भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों आपस में एक दूसरे को गरियाते रहे और दोनों पलटू हैं। खामखा का जनता दल यू को लोग पलटू बोलता है, भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ी पलटू है। तो इसलिए ये होना आसान नहीं। कहा मेरे भाई कि अनैतिकता के आधार पर जो इमारत बनाई जाएगी या बनाने का प्रयास होगा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर जब सरकारें बनेंगी तो न समाज का भला होगा न देश का भला होगा, और उसकी मिसाल हम लोग बिहार में देख रहे हैं। पासवान जी को मैं देख रहा हूं कि एक भी तारीफी कलमात, तारीफी जुमले न तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हो रहे हैं, वो तो हनुमान जी बने हुए थे, वो एक बार भी अब दोहरा नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि पारस जी और उनके बीच की जो खटपट चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बने हुए करीबन 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कैबिनेट को विस्तार नहीं किया गया। और वही बात करें तो 2 कैबिनेट हैं जो बैठक भी नहीं की गई है। जिस तरह से बात करें कि पहले कैबिनेट में तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन वो फिर वापस लौट के आते हैं। कल मंगलवार था, कल भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, लेकिन अब चर्चाएं ये तेज होने लगी है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ एक कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। कैसे देख रहे हैं सर, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट को विस्तार नहीं किया जा रहा है, या कैबिनेट की बैठक की जा रही है। देखिए, उलझनों में जब सरकारें बनती हैं और एक दूसरे के प्रति असम्मानित भाषा का इस्तेमाल करके फिर बाद में उनको साथ लिया जाता है, तो सरफटौल तो लाजिम है। आप भी तो लिए थे साथ। हाँ, तो लिए आए थे, तब लिए थे, वो बोले थे बहुत कि ले लीजिए, रख लीजिए, हम नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा डायलॉग तो हम लोग नहीं बोले थे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो बहरहाल हमसे बड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा इस पर कुछ बोलता नहीं हूं। मैं जानता हूं कि राजनीति में थोड़े असूल होते हैं, और उन असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए, उन असूलों की कोई पाबंदगी नहीं हो, तब ऐसे हालात पैदा होते ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों आपस में एक दूसरे को गरियाते रहे और दोनों पलटू हैं। खामखा का जनता दल यू को लोग पलटू बोलता है, भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ी पलटू है। तो इसलिए ये होना आसान नहीं है। इंटरेस्ट ग्रुप है राजनीति में, और इसका नुकसान सबसे ज्यादा बिहार वासियों को हो रहा है। बिहार वासी का कोई फाइल नहीं चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। आप हर डिपार्टमेंट में देख लीजिएगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, कहीं ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, फाइलों का आगे बढ़ना, तरक्की होना, गवर्नमेंट के स्कीम को आगे बढ़ना, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पता ही नहीं कि कैबिनेट का कौन मिनिस्टर है, पता ही नहीं कि सरकार कैसे चलेगी। और 8 गो मंत्रालय है, और महत्वाकांक्षा है सबकी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जब भरी रहेगी और वो सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए होगी, पर्सनल बेनिफिट के लिए होगी, तो ऐसा समय लगता है। देखें हिंदुस्तान में कभी कि इतने दिन तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन ये होना तय है। और भी ज्यादा झगड़ा होगा, ये झगड़ा तब तक होगा, नहीं होता रहेगा जब तक के सर पे जो मुरठा है वो नहीं उतरेगा। क्या लगता है कि सीट शेयरिंग जिस तरह से नहीं किया गया एनडीए में, तो कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की तो नहीं चल रही चर्चा कि प्रेशर डाला जा रहा है कि जदयू के द्वारा किसी सीट अच्छे दिया जाए, नहीं तो सरकार की जिस तरह से तेजस्वी यादव भी लगातार करते अनैतिक भंग करने की बात कर रहे थे, तो सीट प्रेशर पॉलिटिक्स। मैंने कहा मेरे भाई कि अनैतिकता के आधार पर जो इमारत बनाई जाएगी या बनाने का प्रयास होगा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर जब सरकारें बनेंगी तो न समाज का भला होगा न देश का भला होगा, और उसकी मिसाल हम लोग बिहार में देख रहे हैं। इंडिया अलायंस में भी अभी तक सीट बंटवारे की बात नहीं हुई है। क्या लगता है, पेज कहीं फंसता दिख रहा है? इंडिया अलायंस में कई जगह अलायंस पार्टनर के साथ सीटें हो गई। पंजाब ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए। तो एनडीए में भी है, लेकिन बिहार में नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा है। अभी अभी भाजपा गठबंधन का कोई सीट नहीं आया, भाजपा ने अपना अपना सीट निकाला है। तो गठबंधन की पेंच, हमारी पेंच फंसी हुई नहीं। कल भी उसकी बैठक हो चुकी है, पहले भी प्रिलिमिनरी बैठक हो गई है, और हम लोग यह देखेंगे भी कि भारतीय जनता पार्टी का ऊंट किस करवट बदलता है, कौन से सामाजिक ताने बाने के साथ वो अपना
योद्धा मैदान में उतारते हैं। हम लोग भी तो इस तैयारी में हैं कि उनको बढ़िया से उनको बताया जाए कि आपकी औकात क्या है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के जो घटक दल हैं वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी को दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली में मौजूद है। तो जिस तरह से चिराग के आज के दिन घमसान में देखिए, आज के दिन में जब इतना फास्ट कम्युनिकेशन है तो 2 सेकंड वाली बात है। तो आप लोग क्या कर चिराग रहे हैं? चिराग पास नहीं, हम तो हर चीजों को देख रहे हैं ना। हमारी निगाह तो इनकी निगाह पर टिकी हुई कि ये क्या कर रहे हैं, और हम अपना काम कर रहे हैं, काम में क्या लगे हुए हैं। क्या हम निगाह हमने हमने किस तरह से हमने इतनी बड़ी रैली क्यों की? हमने ताकत का, अपने समर्थकों का मुजाहरा किया, और जब मुजाहरा हुआ तो इनकी हालत खराब हो रही है। किस तरह की नजर रखे हुए हैं, किस तरह की नजर नजर है? तो चिराग रखना पासवान की पड़ेगा नजर है, ना, नजर तो चिराग रखना पासवान की पड़ेगा ना। नजर है, 40 सीट पे कौन योद्धा कहाँ लड़ेगा, कौन किस कैसा रूप लेगा, तो वो तो राजनीति में तो होता है ना, ये तो करना पड़ता है भाई। चिराग भी अभी तक अपना रुख नहीं बताया है कि एनडीए या इंडिया, तो चिराग लगता है उन पे पासवान भी जी नजर को बनाए हुए हैं। चिराग पासवान जी को मैं देख रहा हूं कि एक भी तारीफी कलमात, तारीफी जुमले न तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हो रहे हैं। वो तो हनुमान जी बने हुए थे, वो एक बार भी अब दोहरा नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि पारस जी और उनके बीच की जो खटपट चल रही है। दूसरा ये कि हमारे कुशवाहा जी हैं, पिछले बार कांग्रेस से लड़े थे, फिर चले आए नीतीश जी के साथ, फिर छोड़ दिया। अजीब अजीब तरह के लोगों का एक समावेश वहां हो रहा है। तो हम तो ये देखेंगे ना। और चिराग पासवान की एक विरासत रही है, वंचितों और दलितों के लिए उनके पिताजी ने बहुत काम किया है, हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी। वो रास्ता जो चिराग पासवान ने अपनाया है वो रास्ता ठीक नहीं, उस रास्ते से गरीबों की कोई मदद नहीं हो पाएगी। गरीबों की मदद का बेड़ा, सही बात को इस देश में रखने का बेड़ा तो राहुल गांधी ने उठा रखा है। ये वही रास्ता है जिससे सही माने में आदमी को, समाज को निजात मिल सकता है। तो ये सब चिराग पासवान को सोचना और समझना चाहिए। नजर कहीं ना कहीं वही बनाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को अगर एनडीए में सही भागीदारी नहीं मिलती, चाहे चिराग पासवान को, तो नजर बनाए हुए कि अपने अलायंस में उनको भी नहीं लिया तो जाए। सियासत में खिड़कियां खुली रहती हैं, निगाहें भी खुली रहती हैं। हम देख रहे हैं और हम मजे ले रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी रूपी पार्टी है, इसको देख रहे हैं कि नए नए शगुफे भी ले आती है। इतना ज्यादा ज्यादा उद्घाटन हो रहा, उद्घाटन में हर जगह से टेलीफोन आते हैं अफसरों के, हमारे यहाँ पे टेलीफोन आते रहते हैं, सैकड़ों हजारों उद्घाटन। तो उद्घाटन में क्या, अभी लोकसभा का चुनाव के पहले उद्घाटन के तिथि अनाउंस कर दीजिए। स्कीम थोड़े जमीन पे आ जाएगी, इतना बेवकूफ थोड़े हैं। और इन लोगों ने न जाने कैसे कैसे जुमले बोले हैं। अभी तो हम अपने गांव गांव में देख रहे हैं कि लड़का लोग को नौकरी चाकरी जो सरकार ने अनाउंस किया था, भारत सरकार ने, वो हुआ कि नहीं। इसलिए मन बना के रखिए, 2024 में ये लोग हारेंगे अपने इन्हीं कारणों से। यानी कि अब स्पष्ट समझ सकते हैं कि एनडीए पर नजर आप लोग बनाए हुए हैं। एनडीए का सीट बंटवारा का जैसे ही हुआ आप लोग ऐलान कर दीजिए। निगाह तो इन पर रखना पड़ेगा ना। ये लोग जिस तरह का कर रहे हैं गोरख धंधा, तो देखना पड़ता है। तो क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, आपने सुना। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।